जैसे हाल ही में हमारे अयोध्या में ऐसा एक कांड हो गया कि ढेर सारे रुपए वहाँ से निकाल लिए गए। हाँ, थोड़ा जो आपको सुनाई देता है ना, ठीक है, कहीं पर कुछ हुआ रहेगा, कौन किसने क्या किया उसमें जाना भी नहीं है। धर्म के ऊपर प्रश्न आया है, टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर प्रश्न आया है, तो हम तैयार रहेंगे अगली बार के लिए। ये प्रश्न भी नहीं आया। अब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी। अगर इतने पैसे इन मंदिरों में भरे पड़े हैं, शर्म मारेंगे और पत्थर की मूर्ति धर रहे उड़ा पैसे जमा करे और जिंदे आदमी भूखे मरते फिरे। बेकल के आदमी है ये। और हम जो आवे सारा दान कर दे, भारत चोरी होगी कितने। ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। चोरी परमात्मा सारा घर में चोरी कहाँ होगी? वो परमात्मा घर में होगी रे। हाँ, परमात्मा घर में होगी। हम रख दे को ना, यहाँ भी हो जाए चोर के किसी रिश्तेदार हैं। নমস্কার দর্শকবৃন্দ, বেঙ্গল ডিকোড চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত। আজ আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি যা বর্তমানে সারা দেশের মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ी खबर के चढ़ावा चोरी। आइए बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी। কিভাবে দানের টাকা গহনা উধাও হয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষকে। इसी मंदिर में ऐसा होना था और कोई बाहर का चोर आके नहीं चोरी की। उसकी ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि इसके ज़रिए भी राम हमें ही कुछ समझाना चाह रहे हैं, सीख देना चाह रहे हैं, और जो भगवान राम सीख देना चाह रहे हैं वो सीख हमें लेनी चाहिए। দর্শকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সম্প্রতি অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরে বড় আকারের চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এই ঘটনার পর বহু মানুষের মনে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন একটাই, যেখানে স্বয়ং ভগবান রামের মন্দির, সেখানে কিভাবে চুরির ঘটনা ঘটল? এই প্রশ্নটি প্রকাশ্যে তুলেছেন বাংলার তথা টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ। আসুন দর্শকবৃন্দ, প্রথমে শুনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে বিশিষ্ট ধর্মগুরু দাদাশ্রীজি কি বলেছেন। दादाश्री जी, ये जो हम टेम्पल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एक अगर बड़ा मंदिर कहीं पर होता है तो उसके साथ जुड़े हुए कितने सारे लोग, परिवार उनका चलता है, एक अच्छी खासी इकोनॉमी ट्रैवल करती है। तो ऐसे में कई बार क्या होती है, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जो लोगों को चोट पहुंचाती है, लोगों के सेंटिमेंट्स को दर्द देती है। जैसे हाल ही में हमारे अयोध्या में ऐसा एक कांड हो गया कि ढेर सारे रुपए वहाँ से निकाल लिए गए। तो इससे लोगों के सेंटिमेंट्स में थोड़ी सी डेफिनेटली एक अड़चन आती है। लगता है कि हाँ, ऐसा कैसे लोग मंदिर में ऐसा कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, टेम्पल इकोनॉमी के साथ ना, जब हम संपूर्ण समष्टि की बात करते हैं, मतलब संपूर्ण समाज के आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, सभी का कल्याण हो, तो ये करते समय कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसी घटनाएं आपको पहले से ही सोच कर चलना पड़ता है कि शायद कहीं पर कुछ लोग उस काम को लेके, इकोनॉमी के लेके ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। सो लेट अस नॉट डिनाई दिस एस्पेक्ट, लेट अस कीप दिस इन आवर माइंड। चलो, मन में रखते हैं कि आगे भी जब हम काम कर सकते हैं किसी भी मंदिर में, नॉट स्पेसिफिकली यही, देखो टेम्पल इकोनॉमी पूरे देश के लिए है, तो वो मंदिर कहीं पर भी हो, मतलब वो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, कहीं पर भी हो, हमें पहले से ही तैयारी होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ी ना हो। अब क्या होता है कि आप, मतलब हम सालों से देखते हैं न्यूज़ मीडिया, पहले पेपर पढ़ते थे हम, तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं पे होती ही थी। यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई, वहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई, कहीं से सोना चोरी हो गया मंदिरों से। ये पहले से चल रहा है, ये पहली बार हो ऐसा नहीं है। अभी मीडिया में क्या आता है हम जाते नहीं उसके साथ। लोग एक का दो भी कहते, दो का तीन भी कहते, तो फैक्ट तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली वही है, हमें नहीं पता। नहीं, हाँ, थोड़ा जो आपको सुनाई देता है ना, ठीक है, कहीं पर कुछ हुआ रहेगा, कौन किसने क्या किया उसमें जाना भी नहीं है। धर्म के ऊपर प्रश्न आया है, टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर प्रश्न आया है, तो हम तैयार रहेंगे अगली बार के लिए। ये प्रश्न भी नहीं आए। अभी कालीघाट में कितना सुंदर इकोसिस्टम आपने कहा, तो लोग ये वहाँ पर जाना बंद करते हैं? नहीं, वहाँ पर भी देखते हैं ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती है जो अप्रिय होती है, हाँ हाँ, जो सही नहीं लगती हैं। कई बार दर्शन कराने के नाम पर लोगों से ठगा जाता है लोगों को। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं, एकदम बहुत बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि हाँ। देखो, देश के राजा
अयोध्या के राम ही है, हाँ उनका स्थान वही है। हाँ कहाँ किधर क्या हो रहा है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, हाँ वो तो दर्शन लेंगे ही लेंगे। हाँ आस्था का जब सवाल आता है ना, तो इन चीजों की वजह से कोई रोकता नहीं। हाँ, नहीं 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 भक्ति को कहीं पर भी वो हाँ मतलब भेद नहीं होता या कमी नहीं होती भक्ति में। हाँ वो भक्ति लगी रहेगी और लोगों को जाना ही चाहिए। हाँ ये देश ही ईश्वर का, भगवान का, महात्माओं का देश है, मंदिरों का देश है, संस्कृति का देश है। দর্শকবৃন্দ, এটাই ছিল এই বিষয়ে ধর্মগুরু দাদাশ্রীজির মতামত। এবার আসুন একই বিষয়ে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজি মহারাজ কি বলেছেন সেটিও শুনে নেওয়া যাক। पावन भूमि हरियाणा में हो गया हरिकाणा हो। बहुत जल्दी बुला लिया जी, बहुत अच्छा, जल्दी ये बुला लिया फिर आ डॉक्टर गई साहब है। को। बहुत एक हफ्ते में दूसरी बार। रोज आओ, हम तो खुशी मनावांगे। बस आप प्रभावित ही ऐसे हो रहे हैं जिसमें नहीं है। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। हाँ, और से है कि सब ठीक जो बहुत ठीक है। हाँ, आप आए हो हाँ, नेहा धवन जी हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, यहाँ के प्रवक्ता। हाँ जी, यहाँ के हरियाणा के। हाँ, हरियाणा के। वाह बेटी वाह, बहुत खुशी हुई। वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी और बात है। एनडीटीवी से लेकर इंग्लिश डिबेट से लेकर टाइम्स नाउ, मिरर नाउ से लेकर सब जगह आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी है हमने। बहुत जल्दी। जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धन। बहुत खुशी है बेटी आप। मैंने अभी मैं चर्चा कर रही थी, हाँ। मैं मौका मिला डबरा ब्लॉक जाने का, ग्वालियर के पास। तो वहां मैं पत्थरों पे देखती सत साहिब लिखा हुआ था। यहाँ हरियाणा में लगभग 450 गांव में मुझे विजिट करने का मौका मिला पिछले 10-12 वर्षों में। वहां भी सत साहिब लिखा होता था। माफी के साथ कहूंगी ये ना बात सारी कि बात को ना सारी बता मैं बेटी। सोच रही थी कि ये कौन स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं जो सत साहिब के नाम से यहाँ भी है, वहाँ मैंने बहुत जगह थी। मुझे बाद में पता चला कि आपका संबंध है। और मैं सोचती थी कि आपसे मिलूंगी, ये तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगी और भाई साहब का भी, फूल सिंह जी का भी, कि आपसे मिलवाया। और आओ आपका भाग्य हमारे, आशीर्वाद आओ मुझे भाग्य मिला। हमारे, इतनी बड़ी हस्ती गरीब के पास आए चल करके। बेटी संत ये गरीब कह नहीं के होते आप थे। मुझे संत शर्मिंदा का नहीं जो- करें। और संत बहुत समाज खुशी के लिए हुई। जो आपका कार्य है वो वैसे ही प्रभावशाली हो रहा जी, है। बहुत- मैं अभी देख रही थी, सब बहुत चाव से दिखा रहे थे कि किस तरह से किसानों के लिए जो आपने पिछले दिनों हमारे अब वो सबके साथ मिलकर खड़े हाँ, होकर सबके साथ हमने तो सरकार का साथ दिया है। सरकार के साथ हुआ है। नहीं तो वो सरकार का काम था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। बिल्कुल चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, रोड जाम करे थे किसान, जी, जी, गांव वाले। तो हमने पता चला, भगवान ने दया करी बिल्कुल। और हमारे कबीर भगवान ने हमारे को इतना सक्षम किया। सबको पाइप मोटर जितनी मांगी उससे ज्यादा दी, पानी उतारो तो गाँव में वो तो अभी सारे आए हुए शांत हैं। हो गए ना। सरकार का सर दर्द हुआ। और सरकार अगर इतना खर्चा करती तो टैक्स ही नहीं लगता। बिल्कुल सही बात मतलब है। कहाँ से लाया, सरकार ने लगाना ही था। फिर महंगाई बढ़ती, वो कोसों सरकार ने। फिर हमने बीच का रास्ता हमने धर्म करना था। इस तो बड़ा धर्म हमें कोई दिखा नहीं किसी। अभी वो आए हुए थे। हमें धर्म मिल गया, ना टैक्स सरकार का पड़ा ना किसान का पड़ा। सारे से वो आप भी आए हुए बाकी थे। सरकार को साथ चाहिए होता है ऐसे कामों में, समाज का आगे आकर आप सब जो आगे देखो, आए। सरकार तो करे है काम, बहुत करती है, ऐसी बात नहीं। सरकार कोई भी सरकार हो कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ये काम तो साथ में अन्यों का भी फर्ज बड़ा है। एकला सरकार थोड़ी पे आमजन जो हम लोगों देश के जो अन्य नागरिक है, समृद्ध है, कुछ कर सकते हैं, उनकी नीयत कमजोर है। अगर इतने पैसे इन मंदिरों में भरे पड़े हैं, शर्म मारेंगे और पत्थर की मूर्ति धर रहे, उड़ा पैसे जमा करे और जिंदे आदमी भूखे मरते फिरे। बेकल के आदमी है ये। अकल है इनमें। निवेदन और करूंगी एक आपसे। देखो, मेरी बात सुनो, आप तो डॉक्टर भी हो। एक डॉक्टर है और बहुत सुप्रसिद्ध था, बहुत अच्छा कारगर इलाज करता था। उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद उसकी मूर्ति बना ली और उस मंदिर में रख ली, हॉस्पिटल में रख लो थे। और उस मूर्ति से कोई पूछा, डॉक्टर साहब बीमारी होगी, इलाज बताइयो, दया करियो, मेरा रोग काटियो, क्या मूर्ति काट लेगी? नहीं वो डॉक्टर तो यही था, ये पत्थर की मूर्तियां में खाम का शर्मा रहे हैं, भगवान बैठा उनमें। ऐसा ही भगवान चाहिए जो, देखो कबीर साहब कहते हैं, अब श्री राम चले गए, श्री कृष्ण चले गए, यहाँ से आए कबीर साहब चले गए, अब वो किसी को तो भेजे हैं फिर बाद में। बिल्कुल कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले
जिन सारे सब काम तो वो शांति से ढूंढना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर पहले था जिंदा, तो इस उन्हें ढूंढते नहीं, पत्थर में पत्थर मारे हैं। इब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी, राम की मूर्ति है, बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। और हम जो आवे सारा दान कर दे, भारत चोरी होगी कितने ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। चोरी परमात्मा जो परमात्मा सारा घर में दिन चोरी कहाँ होगी? वो परमात्मा घर में होगी रे। हाँ, परमात्मा घर में हो गई। हम रख दे को नहीं अभी हो जाए चोर के किसी रिश्तेदार हैं। और धन्यवाद आपका यहाँ आए बच्चे, बहुत खुशी हुई मुझे और हौसला बढ़ा मेरा। हो जावे शुकराना ओदा, कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे। फरीदाबाद से फतेहाबाद से अखबार निकालते हैं अपना। अच्छा अच्छा, आप यहाँ आए हो झोपड़ी में हमारे गरीब के, आपका धन्यवाद शुक्रिया। झोपड़ी में आके हमारे भाग जाते हैं ना जी। भगवान राम गए थे शबरी की झोपड़ी में, जब उनके जगह थे, फिर कबीर भगवान जी ने कहा था कि एक अवतार जो आपके रूप में आएंगे तुम्हारे सौभाग्य है जी। देखो वो तो भगवान की, वो तो भगवान तो कह रहा के कर दे भाई, के कर दे, हम तो दास है, सेवक है, जनता के सेवा करते रहेंगे। साक्षात सेवक कम मिलते हैं ना जी, वो आप ही है जो हमें जानने को मिला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक कुछ जानना चाह रहा था गुरु जी। हाँ बताओ। अभी एक बयान मैं मीडिया में पढ़ रहा था, आपने कहा था कि भगवान राम की मूर्ति में प्राण होते तो जो चंदा चोर है उनको तीर मार दिया जाता। विरोधियों ने काफी सवाल उठाए इसके ऊपर, लोगों ने कहा कि ये गलत है। मैं भगवान राम का सम्मान करता हूँ और पाखंड का विरोध करता हूँ। मैंने ये भी कहा था कि एक डॉक्टर था साथ में, आप जी डॉक्टर हैं और अच्छी इलाज करते हो, सुप्रसिद्ध हो जाते हो, और वो डॉक्टर की मृत्यु होगी, उसकी मूर्ति बना ली, उसको मंदिर में रख लो चाहे हॉस्पिटल में रख लो जी जी, उससे हम कहें, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लो, जो करना जाने तो करवा लो उनसे। फिर उससे ये पूछो जाकर जी मेरे सिर में दर्द है, मेरा ये तकलीफ है, दवाई बताइयो। क्या वो डॉक्टर की मूर्ति जी डॉक्टर वाला काम करेगी? इतना कहा था। और बुरा देखन मैं चलिया, बुरा ना मिला कोई, हाँ, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, जो आलोचना हमने की है पाखंड की है, व्यक्ति विशेष की है? नहीं, कमाल है। मैंने ये कहा था श्री राम जी जब जीवित थे, एक तीर में रावण की कांच काट दी थी, अजय सो प्राण होते तो थोड़े कुट्टों ने घेर के। महाराज जी आपकी कुछ मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम को मैंने देखा है, अन्नपूर्णा मुहिम को। कोरोना के अंदर आपके ऊपर विपदा थी, लेकिन आपने लोगों की विपदा को हरा, खूब हरा, खूब हरा जी। बाढ़ के अंदर मैंने देखा कि राजस्थान जेल से पंजाब, बैठ के निर्देश दिए, राजस्थान पंजाब हरियाणा के घर घर तक सहायता पहुंचाई। और क्या नाम है, उत्तर प्रदेश अब और पंजाब, जो किसानों को है जो 2.5 एकड़ तक काश्त कर रहे हैं, उनको खाद बीज दवाई दे रहे हैं। महाराज जी हम क्या सेवा कर सकते हैं कि जिससे कि ये मुहिम जन जन तक पहुंचे? आप हमारी ये कृपा कर सकते हो हमारे पे, कहीं को दुख हमारी इस मुहिम का प्रचार करो भी, वहाँ ये चीज मिलती है, आगे ले लो। बस आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दे कि हम जब भी दर्शन के लिए आए आपके दर्शन में मिलते हैं। हाँ, दर्शन हो जाएंगे, दर्शन मिलते रहेंगे। इतना आपका शुक्रिया आने पर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कष्ट उठाया। आपका तहे दिल से स्वागत है। जी हमारे शीश पर हाथ दूंगा, नाम लो हमारा, दीक्षा लो, हमसे जुड़ो। देखिए हमारा अपना मीडिया है जी जी, और जब ये ट्रेंड करते हैं विश्व में 1 नंबर पर आता है, तो आप भी हमारा साथ दो, हमारे से जुड़ो। भक्ति तो करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज हम सब कुछ है, कल मर जाएंगे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। देखो अध्यात्म बताते हैं, मृत्यु के बाद हम कुत्ते को देश बनाएंगे, फिर ये सुख नहीं रहेंगे। इनको बनाए रखने के लिए भक्ति की जरूरत है जी। वो भक्ति कौन सी है? आप तो पत्रकार हो, ज्यादा समझ जाओगे थोड़े कहने में। मैं एक किसान आदमी इस गांव का, मुझे मेरा गुरुदेव पूज्य गुरुदेव ब्राह्मण थे, या पैतावास गांव है कला, दादरी चक्की दादी, वहां के 104 साल की उम्र थी, तब मुझे उनसे मिलना हुआ, उनसे ज्ञान समझा। उन्होंने कहा ये जो ब्राह्मण है ये मेरे केवल अपनी रोजी रोटी करे, ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है किसी कौम से नहीं कहा, जो ब्राह्मण का काम करते हैं, श्राद्ध निकालो, टूने टुटके बताओ, वो है ब्राह्मण। जो खेती करे वो जन्मे ब्राह्मण, उनमें है पर ब्राह्मण नहीं, उनके बारे में। ठीक है,
तो उन्होंने फिर मुझे भक्ति करी, बेटा ये शास्त्र अनुकूल साधना ये करने से सफलता मिलेगी। ये सब भक्ति भी कर रहे हैं और पूजा भी करते वही के वही खड़े हैं जी। इस भक्ति से आपका भी उद्धार, जिसको तू दीक्षा देगा उसका उद्धार, ये आपके सामने है। वो गीता वेद पुराणों के अनुसार जो मत भक्ति है मैं वो दे रहा हूं। इससे लेकर देखो आप पत्रकार हो, मैं एक सामान्य आदमी हूं, मैं डॉक्टर हूं, आप प्रधानमंत्री हो, आपका कोई रोग है तो डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की जाना, और वो जैसे कहेगा वहां लेटावेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इलाज कर देगा। तो प्रधानमंत्री की गरिमा कम नहीं हुई इससे। डॉक्टर रहेगा, मैं एक डॉक्टर हो जातुम का, मेरे से कोई इलाज कराएगा तो उसकी गरिमा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जान बचा लेगा, भविष्य का दुख बिठा लेगा। एक अंतिम बात कहना चाह रहा हूँ गुरुजी, आपने अभी मृत्यु का जिक्र किया, लेकिन आपका तेज, आपकी आभा देखकर प्रतीत होता है कि आप अमर हैं, अटल हैं और सत्य हैं। नहीं, अमर नहीं हूँ मैं, अटल और सत्य उसकी लगता है। कृपा, भगवान की कृपा है। 40 साल वाला जोश है अभी तक। बोलो गुरु महाराज की जय हो। 4 5 6 घंटे को आशीर्वाद देता हूँ। वही तो। आज फतेहाबाद के कुइया गांव से कुछ लोग आए थे जी अरदास लेकर। हाँ। आपने मात्र कुछ देरी में ही अरदास सुनी और उनको मालामाल कर दिया। करना है काम तो करे, देना कर नखरे किसे। चलो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद। आया करो पत्रकार बहुत, तो आया करो, हमारा हौसला बढ़ता है। एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा, कलम बनाई काने दी, सतगुरु मेरे चाबी दिती, एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा। দর্শকবৃন্দ, আজ আমরা আপনাদের সামনে বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জিতের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দুজন বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মগুরুর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরলাম। যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না।